Today we are going to start Flamingo's third poem, Keeping Quiet, by Pablo Neruda. Pablo Neruda के द्वारा लिखी हुई थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट आज आप पढ़ने जा रहे हैं. कीपिंग क्वाइट मीन्स शांत रहना यानी चुप रहना. अब इस पोएम से क्या एक्सप्लेनेशन है ये पैब्लो नेरूडा के द्वारा. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to introduce about the poet. Okay, about the poet, Pablo Neruda is the pen name of Naftali Ricardo Reis Basualto, who was born in the town of Parral in Chile. इनका जन्म 1904 को हुआ था और 1904 में इनका जन्म हुआ था. And Neruda's poem are full of easily understood images. और इनकी कविताएं आसानी से समझी जा सकती है ऐसे इमेजेस इन्होंने भरे हैं which make them no less beautiful, जिसमें सुंदरता की भी कोई कमी नहीं है. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971 और 1971 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी लिटरेचर के लिए विनर रह चुके हैं. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस कविता में नेरूडा बताना चाहते हैं नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन कि आज के ज़माने की ज़रूरत है क्वाइट की शांत आत्मनिरीक्षण का. एंड क्रिएटिंग, और उससे क्या क्रिएटिंग करना है, फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ का अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, कि आज के लोगों को ह्यूमन बींग्स को क्या आपसी समझ रखनी चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट इट. ही रोट हिज पोएम्स इन स्पेनिश लैंग्वेज बट लेटर ही कन्वर्टेड इट इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, before you read this poem we have to introduce what is introspection, retrospection, mindfulness, healing and mutual understanding. These 5 points are very important for the poem Keeping Quiet. कि चुप रहना जो पोएम है इनसे 5, जैसा कि आपको यहाँ ऑलरेडी बताया जा चुका है कि टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. ठीक है, तो ऐसे में नेरूडा जी की कविता का खास एक चीज़ है आत्मनिरीक्षण, दैट मीन्स इंट्रोस्पेक्शन. कि इनके कविता को समझने के लिए सबसे पहले हमको 5 चीज़ों को जानना होगा. इंट्रोस्पेक्शन, दैट मीन्स टू एग्जामिन आवर ओन आइडियाज़ एंड फीलिंग्स एक्सेट्रा, कि हमें अपने आप के हमारे विचारों को हमारी फीलिंग्स को याद करने की, उसे जानने की. दूसरा पॉइंट है रिट्रोस्पेक्शन. रिट्रोस्पेक्शन के अंतर्गत बीती बातों का निरीक्षण किया जाता है. टू एग्जामिन आवर पास्ट इवेंट्स और एक्शंस, कि हमारी बीती घटनाएं क्या रही, अच्छी रही बुरी रही, उसका एनालाइज करना. थर्ड पॉइंट है माइंडफुलनेस, दैट मीन्स सचेतन, कि इस कविता में माइंडफुलनेस को भी इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि इन माइंडफुलनेस के थ्रू भी हम की क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्सन इन द मोमेंट, कि अलग अलग क्वालिटी ह्यूमन बीइंग के जो गतिविधियाँ हुई हैं उनके क्षण में हुए थे उसके बारे में एनालाइज किया गया. और चौथा है हीलिंग. हीलिंग का मतलब उपचारात्मक, कि टू बिकम हेल्दी अगेन. मान लीजिए हम लोग समय रहते अपने आप को ध्यान नहीं दिए, हेल्दी नहीं रहे, अब भी समय है टू बिकम हेल्दी अगेन, कि फिर से हम अपने आप को स्वस्थ बना सकें. और लास्ट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आपसी समझ, दैट मीन सिंपैथी ऑफ ईच पर्सन फॉर द अदर, कि सिंपैथी हमारे लिए और कुछ लोगों से जुड़ा हो, ऐसा इन्होंने अपनी पोएम के थ्रू बताने की कोशिश की है. व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू. अब इस टाइटल के द्वारा हमें क्या सुझाव मिलती है, इस पोएम में क्या हमें सजेशन मिलता है. व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, और आप क्या विचार रखते हैं इस पोएम के बारे में. नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. नाउ वी विल काउंट टू 12. अब देखिए पोएम हम स्टार्ट करते हैं. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल केप स्टिल. और देखिए अब हमें 12 तक गिनने हैं. अब हमें 12 तक गिनने हैं. 12 मतलब क्या, मेनी थिंग्स होते हैं. 12 मंथ्स भी होते हैं,
12 टाइम भी होते हैं और 12 ज़ोडिएक साइन भी होते हैं। तो ऐसे में क्यों 12 को काउंट करने की बात पोएट ने यहाँ किया है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उसके बाद हम सब शांत भी हो जाएंगे। ये 2 लाइन का क्लियर मीनिंग। For once on the face of the earth, let us not speak in any language. पृथ्वी पर पहली बार यह हुआ है कि चलो अब हमें लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि अब हम कोई भी ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ हम सब 1 सेकेंड के लिए यहाँ रुक जाएंगे। दैट मीन्स हम अपने आप को यहाँ कुछ भी नहीं बोलेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने आर्म्स को भी मूव नहीं करेंगे। दैट मीन्स आर्म्स का मीनिंग यहाँ 2 तरह से किया जाता है। आर्म्स की मतलब भुजाएं भी होती है, और दूसरा पॉइंट आर्म्स मतलब हथियार भी होते हैं। यानी कि आप जो भी मानिए, आर्म्स का मतलब यदि आपका भुजा एक्टिव है, आपकी हाथ भुजाएं एक्टिव है, तो उन्हें हम एक्टिव नहीं रखेंगे, शांत कर लेंगे। और यदि आपने आर्म्स यानी वीपन्स का सहायता करके मारपीट कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, तो उस सब से आपको अलग हो जाना है, शांत हो जाना है। तो यानी कि यहाँ आर्म्स को 2 तरह से एनालिसिस किया गया। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, और पोएट ये भी बोल रहे हैं कि एक्सोटिक का मतलब होता है कि बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार। यह हम लोग के लिए बहुत ही शानदार मोमेंट होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, और बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना किसी कंडीशन के, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। इसी अनयूजुअल इन्वायरमेंट में हम सब लोग एक साथ होंगे। यानी कि पोएट हम सबको एक साथ करते हुए शांत रहने की लिए हमें सुझाव दे रहे हैं कि उस समय विदाउट रश, बिना कोई भीड़ का, किसी तरह का भीड़ नहीं होगा, कोई इंजन नहीं चलेंगे। इंजन का मतलब 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, और किसी भी मशीन्स, कोई भी मशीन्स भी नहीं चलेंगे। यानी कि पूरी तरह से मशीनरी वर्क भी क्लोज होंगे, बंद होंगे, शांत होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, और देखिए जो मछुआरे हैं, वे जो वेल्स को मारते हैं, वो भी वेल्स का वुड नॉट हार्म वेल्स, वो भी वेल मछलियों का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पहला इमेज बताया गया है मछुआरों का पहला इमेज है। देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, कि जो मछुआरे हैं वेल को भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी इंसान जानवरों को तंग नहीं करेगा, किसी भी जानवर, केवल वेल्स की ही बात नहीं है, किसी भी जानवर को वो अब तंग नहीं करेगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और दूसरा इमेज है इंसान का ये सॉल्ट निकालना। देखिए इसी में 2 इमेजेस दिए हुए हैं। इंसान क्या निकाल रहा है? सॉल्ट निकाल रहा है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, कि समुद्र के पानी से वो नमक निकालता है, ऐसे में वो नमक भी नहीं निकालेगा, वो वहाँ रुकेगा और अपने घायल हाथों को देखेगा। ये इनके द्वारा यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया था कि यानी कि यहाँ मछलियाँ भी अपने जगह पे शांत होंगी, यानी ये भी अब कुछ नहीं करेंगे, यानी इंसान जानवरों का भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और नमक जो जुटाने के काम कर रहे थे समुद्र में लोग, वो भी उन काम को छोड़ के वो रुक जाएंगे और अपने घायल हाथों को देखेंगे। नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों, दोज हू प्रिपेयर ग्रीन गैस, यहाँ ग्रीन गैस किस चीज़ को बता रहा है? ग्रीन गैस का मतलब नेचर। अब देखिए यहाँ नेचर के बारे में बात किया गया। दोज हू प्रिपेयर ग्रीन वॉर का मतलब नेचर, जो भी ग्रीन वे नेचर है। पोएट बहुत से लोगों को अपने तरह से समझा रहे हैं। हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइव। मान लीजिए लोग प्रकृति को बचाने में या प्रकृति के प्रति कार्यरत हैं। दूसरा है वॉर्स विथ गैस का मतलब कि लोग पॉइजनियस गैस से हमला कर रहे हैं। वॉर्स विथ फायर, वॉर मतलब युद्ध हुआ, और जो वॉर के समय बम फेंकते हैं, फायर का मतलब यहाँ बम हुआ, बम फेंकते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, यानी कि जो युद्ध करते हैं ये लोग, यानी कि ऐसे जीत का क्या फ़ायदा जिसमें लोगों का जान चला जाता है, जिसमें लोगों का
किसी न किसी तरह से नुकसान होता है, तो ऐसी जिद का क्या फ़ायदा। यहाँ पैब्लो नेरूदा बताने की यही कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जिद किसी भी तरह से हो, लेकिन ऐसे जिद का क्या मतलब जिसमें लोगों का कोई फ़ायदा ना हो, उल्टा लोगों की जान चली जाए। वुड पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, और लोग नया कपड़ा पहनेंगे युद्ध के दौरान। देखिए जो युद्ध करते ये लोग नया कपड़े भी पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, यहाँ ब्रदर्स एनिमी को बताया गया, यानी दुश्मन को बताया गया। और वे लोग एडॉप्ट करेंगे जीवन जीने का तरीका, नए तरह के कपड़े पहनेंगे और नए तरह से अपना जीवन जीने के तरीके ढूंढेंगे। एंड वॉक्स अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और एनिमी को ब्रदर समझेंगे और उनके साथ में चलेंगे। एंड इन द शेड डूइंग नथिंग, साथ में एक साथ चलेंगे। छाया में जाओ और एनालाइज करो, यानी कि हर व्यक्ति को पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दुश्मनों से भी दोस्ती करो और उनके साथ में चलो। इन द शेड, कहाँ चलो, छाया में चलो। एंड डूइंग नथिंग, कोई काम आप नहीं करो, छाया में जाओ और एनालाइज करो कि आपने अपने लाइफ में क्या खोया और क्या पाया। कितने अच्छे शब्दों में दुश्मनों को भी साथ में रखने की बात पैब्लो नेरूदा ने किया है कि आप भी उनके साथ चलो और अपने बारे में एनालाइज करो कि क्या आपने जीवन में पाया है, क्या खोया है। What I want should not be confused, अब यहाँ पोइट कर रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि घर में चुपचाप बैठकर कुछ मत करो, घर में चुपचाप बैठ जाओ, ये भी पोइट नहीं बोल रहे हैं। शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी का मतलब बिना काम किए हुए चुपचाप घर पर बैठ जाओ, ये भी मेरा कहना नहीं है। लाइफ इज वॉट इट इज़ अबाउट, लाइफ तो पूरा एक्टिविटी है। अब आप उसे किस तरह से जीते हैं ये आप समझिए। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, लाइफ तो पूरी तरह से एक्टिविटी है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, हम तो डेथ को एक कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैब्लो नेरूदा अपनी भी सेंस को, अपनी भी अपनी भी बातों को वहाँ रख रहे हैं कि आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, कि हम डेथ को एक कदम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि हम बैठे बैठे मर भी नहीं जाएंगे, या तो कुछ करेंगे, अच्छा करे या बुरा, इसलिए हाथ पे हाथ रखकर मैं भी नहीं बैठूंगा। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड न होते, एंड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, हम अपना जीवन को मूव करना चाह रहे हैं, एंड फॉर वंस कुड बी डू नथिंग, एक क्षण के लिए कुछ भी ना करो। अब देखिए यहाँ उनको भी रोकने की बात कर रहे हैं। परहैप्स वंस कुड डू नथिंग, एक क्षण के लिए कुछ भी ना करो। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तब एकदम शांत हो जाएगा, यानी कि एकदम माहौल एकदम पूरी तरह से शांत हो जाए। माइट करप्ट इंटरप्ट दिस सैडनेस, ये हमारी उदासी को तोड़ देगा, इंटरप्ट बाधित करेगा, दिस सैडनेस यानी हमारी उदासी को पूरी तरह से ये बाधित करेगा, तोड़ देगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, हम लोग अपने आप को कभी नहीं समझे, इसीलिए कहा है यहाँ पैब्लो नेरूदा ने कि हम लोगों ने अपने आप को नहीं समझे। कुछ समय आप अपने लिए भी दीजिए और अपना एग्जामिन करिए, आप अपने आप को एनालाइज करिए। एंड परहैप्स द अर्थ कैन टीच नेवर आवरसेल्फ एंड ऑफ ट्रीटिंग आवरसेल्फ विद डेथ, हम लोग केवल डेथ से दुखी हैं, यानी डेथ को समझे हैं और इसीलिए आज हम दुखी हैं कि हमारे नज़दीक मौत है और इसलिए उसी बारे में सोचकर हम दुखी हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, इन सबको किनारे करते हुए शायद पृथ्वी से हमें कुछ सीख मिलती है, मैसेज मिलती है। क्या? कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, ये मैसेज हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि जिस तरह पृथ्वी पर डिफरेंट सीजन होते हैं, जैसे समर, विंटर, रेनी, ऑटम, इस तरह के अलग अलग सीजन होते हैं। सीजन के चेंज होते ही किस तरह से अपने आप चेंजिंग आती है। मान लीजिए पतझड़ का मौसम आया, पूरी तरह से पतझड़ झड़ जाते हैं, पेड़ एकदम सूख कर कांटे दिखते हैं, यानी कि उनके मौत के कगार पे वो पहुँच जाते हैं। तब भी नेचर इसे बर्दाश्त करता है, फिर समय पलटता है, फिर से वहाँ अचानक मौसम चेंज हो जाती है और फिर वो पेड़ में पत्ते लग जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने नेचर के द्वारा, अर्थ के द्वारा मैसेज देने की कोशिश की है कि शायद हमें पृथ्वी से, हमें अर्थ से मैसेज लेना चाहिए कि डिफरेंट सीजन है, इनकी डिफरेंट क्वालिटी है।
और उन क्वालिटी के अनुसार ही सीजन अपना काम करते रहती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। यानी कि फिर से पोएट नेचर के द्वारा मैसेज देते हुए ये कहा कि अब फिर से हम 12 तक गिनेंगे। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, तुम लोग शांत हो जाना और मैं चला जाऊंगा। यानी कि लास्ट लाइन इन्होंने कहा कि अब इतना समझाने के बाद अब आप लोग, यानी मैं चला जाऊंगा, आई विल काउंट अप टू 12, कि 12 तक अब हम गिनेंगे। एंड यू कीप क्वाइट, और मैं गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, तुम लोग शांत हो जाना। यहाँ आप अपने गिनने की बात किए हैं और यहाँ पूरी सोसाइटी में शांत रहने की बात की है। यू कीप क्वाइट, कि तुम लोग शांत हो जाना। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा? फिर कहीं और ये मैसेज देने, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने कि आपको अपने जीवन में आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसके बारे में एनालिसिस करने के लिए मैं दूसरे जगह वहाँ मैसेज देने के लिए मैं चला जाऊंगा। तो बच्चों, ये था कीपिंग क्वाइट की पोएम को समझाया गया। कीपिंग क्वाइट पोएम में पोएट पैब्लो नेरूडा ने बहुत ही आसानी से बताने की कोशिश किया। एंड द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटली इन एक्टिविटी एंड डेथ, कि तब पूरी तरह से कीपिंग क्वाइट के अंतर्गत इन्होंने सबको शांत रहने के लिए कहा, लेकिन इस तरह से नहीं कहा कि पूरी तरह से इनएक्टिविटी हो जाए और डेथ के लिए तैयार है। ये तो इन्होंने नहीं किया। केवल पोएट का कहने का तात्पर्य था, पोएट ओनली मीन्स दैट वी शुड थिंक ओवर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। कवि के कहने का केवल तात्पर्य इतना था कि हमें हर लोगों को सोचने और समझने के लिए समय देना चाहिए। Nobody has time to see and hear one another, क्योंकि आज के समय में किसी के पास किसी को सुनने या किसी को देखने के लिए समय नहीं है। इसीलिए पैब्लो नेरूडा ने हम सबसे रिक्वेस्ट किया है कि कुछ पल के लिए अपने आप को शांत रखिए और अपने अंदर क्या आपने किया, अपने अंदर क्या आपने नहीं किया, क्या खोया क्या पाया, उस पर निरीक्षण करने के लिए कहा। इसलिए इन्होंने इस पोएम में सैडनेस इन द पोएम रेफर्स टू द थॉट ऑफ डेथ एंड आवरसेल्व्स एंड मिस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स। द पोएट इन्वोक्स द सिंबल ऑफ अर्थ एज इट टीचेज अस दैट एवरीथिंग डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। साफ शब्दों में कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि इस पृथ्वी पर हर चीज़ मरता है और बाद में फिर से वह हर चीज़ जीवित हो जाता है। तो ये था बच्चों इस कविता की एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।